ओके, हम वचन की ओर जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पहली पत्री, कुरिन्थियों की पहली पत्री 16 अध्याय उसका 22 पद पढ़ना। प्रभु से प्रेम न रखे तो वह साबित हो कि हमारे प्रभु आमीन। तो इधर क्या पढ़ा है? एक बार और जोर से पढ़िए। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्रापित हो। हे हमारे प्रभु। एक कठोर शब्द है ये, एक हाँ जी, ये थोड़ा कठिन शब्द है ना। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए लिखा हुआ चिट्ठी है ये। किसने लिखा है? पौलुस प्रेरित, जिन्होंने बहुत सारे कलीसिया को बनाया था, जगह जगह जाकर प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में, और कलीसिया को स्थापना किया, और एक जगह में कलीसिया स्थापना करके दूसरे जगह में जाते हैं, उधर भी बनाते हैं, और किसी एक के हाथ में सौंप कर किसी और जगह में जाते हैं। इस तरह बहुत सारे कलीसिया की स्थापना परमेश्वर के दास पौलुस ने किया है। ये पौलुस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, प्रेरितों का काम 9वां अध्याय पढ़ना है। 8 अध्याय में भी लिखा है, 9वां अध्याय में भी उसके बारे में वर्णन किया है। 8 अध्याय में हम पढ़ते समय पौलुस एक विरोधी था, मसीही विरोधी था। 8 अध्याय में क्या पढ़ते हैं पौलुस के बारे में? पौलुस का नाम पहले शाऊल था, शाऊल। वो शाऊल मसीह का एक विरोधी था। हाँ जी, ध्यान दे रहे हो बच्चे? थोड़ा सा भक्ति में बैठना है, बातें करने के लिए नहीं आना इधर। मुझे डांटने के लिए अवसर ना देना। परमेश्वर के वचन सुने और ध्यान से बैठे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेगा। तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीहियों के विरोध में क्या करता था? काम करने वाला। जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं, मसीहियों के विरोध में शर्त तोड़ते हैं और पास्टरों को मारते हैं, पीटते हैं, विश्वासियों को डराते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था पहला शताब्दी में, पौलुस यानी कि शाऊल, वैसे ही एक व्यक्ति था। और वो अधिकार भी प्राप्त किया हुआ था मसीही लोगों को सताने के लिए। ऐसा अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था पौलुस, यानी कि पहला शाऊल था। तो वो शाऊल एक दिन मसीहों को पीड़ा करने के लिए, पीड़ा देने के लिए, सताने के लिए जा रहा था। वो घोड़े में दोपहर के समय अचानक एक तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ा और उसके आंख अंधे हो गया, और वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया और पूछने लगा, हे प्रभु तू कौन है जो मुझे सता रहे हैं? तब यीशु ने उत्तर दिया, या यीशु ने ये उत्तर दिया कि पौलुस ने ये पूछा तू कौन है? तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। यीशु मसीह का दर्शन पौलुस ने उस रास्ते के बीच में, दमस्कस नामक जगह में जाते समय रास्ते के बीच में, और पौलुस ने उस दर्शन देखा। उस दर से यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यीशु मसीह की सेवा के लिए पौलुस ने अपना जीवन समर्पित किया। और उसके बाद बहुत सताव सहकर उसने प्रभु की सेवकाई किया। और हम बाइबल वचन में पढ़ते हैं, बहुत बार उसने सताव के सामने या सताव सहा, जेल खाना में डाल दिया पौलुस को, फिर भी वो पीछे नहीं हटा और प्रभु की सेवा करते रहा और प्रभु की सेवकाई किया, सेवा किया है करके हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार पौलुस सेवकाई कर कर बहुत सारे कलीसिया की स्थापना
ओके ओके, बैठ जाइए। तो बहुत बहुत कलीसिया का स्थापना किया और कुरिन्थी कलीसिया का भी स्थापना ये पौलुस ने किया है। और कुरिन्थियों के विश्वासी, कुरिन्थ देश, कुरिन्थ नामक एक जगह है, और उस जगह के विश्वासियों को कहीं और बैठकर पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थ कलीसिया के बारे में कुछ खबर पौलुस के कान में पहुंचा था। कलीसिया स्थापना करके पौलुस कहीं और चले गया, किसी और के हाथ में सौंप कर। तो वहां कुछ गड़बड़ी के बारे में पौलुस के कान में किसी ने सुनाया, और वो बातों को सुनकर पौलुस ने लिखा हुआ चिट्ठी है कुरिन्थियों की पत्री। कुरिन्थियों की क्या, कितने लोगों को समझ में आ रहे? हालेलुया। तो वो चिट्ठी, तो हम ये कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उस कलीसिया का समस्या को हम थोड़ा बहुत पता चल सकता या पता ले सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं, तो पहली बात, हम पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उधर फूट था, विश्वासियों के बीच में क्या था? फूट था। मतलब उनमें से कुछ लोग कह रहे मैं पौलुस का पशु हूं, मैं अपुल्लोस का पशु हूं, मैं कैफा का पशु हूं, मैं परमेश्वर का पशु। इस तरह की एक फूट उसके अंदर था। क्या समझ में आ रहे? उस कलीसिया के अंदर क्या था? फूट था। यानी कि उस कलीसिया में कुछ लोग कह रहे हैं मैं पौलुस का पक्ष का हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं अपुल्लोस, परमेश्वर का एक दास था अपुल्लोस, मैं उसका पक्ष का हूं, मैं कैफा पतरस का पक्ष का हूं। तो इस प्रकार कितने झुंड बन गया, अलग अलग, एक कलीसिया था लेकिन अलग अलग ग्रुप बन गया। तो इसके लिए पौलुस क्या किया, और ढांढ कर, उस कलीसिया को ढांढ कर पौलुस लिख रहा है कि तुम्हारे बीच में या क्या है, फूट ना हो। तो एक परमेश्वर तुम्हारा पिता है, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपना जान दिया है, तुम यीशु मसीह के लिए एक मन होकर जीवन बिताना है करके पौलुस ने उनको पत्री में लिख दिया। और कलीसिया में अलग अलग झुंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर एक है और हम सब एक होकर, एक मन होकर हमें प्रभु के पीछे चल। राय में फर्क होगा, हमारे जीवन में अलग अलग राय हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव का हो सकते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह में हम एक हैं, एक मन रखने वाला, एक आत्मा रखने वाला होना चाहिए। इसलिए पतरस ने या पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में उस एकता के बारे में लिखा है, एक मन, एक हृदय, एक ही आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने वाला होना चाहिए। फूट डालने वाला परमेश्वर नहीं, या किसी व्यक्ति या शैतान फूट डालते हैं, मन में फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं, और कहते या और अलग अलग या तितर बितर करने के लिए कोशिश करते हैं। जब आप तितर बितर हो जाएंगे तो कलीसिया में और या एकता नहीं रहेगा। एकता के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, और एक होकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर कलीसिया के अंदर बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन शत्रु क्या नहीं चाहते हैं? एकता बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो फूट डालने के लिए कोशिश करते हैं, और पौलुस प्रेरित उसके खिलाफ चिट्ठी लिखा है। और फिर आगे हम देख सकते हैं, और दूसरा तीसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि और कलीसिया के अंदर और आत्मिक नहीं है, आत्मिक लोग नहीं है, और तुम शारीरिक लोग हैं करके पौलुस बताते हैं। तीसरा अध्याय जब पहला जब हम पढ़ते समय पता चलेगा। और जब 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उन मसीही लोगों के बीच में क्या हुआ, 5 अध्याय में लिखा है
क्या है 5 का पहला पद में क्या लिखा है? वो शब्द क्या है? सुनने में आता है हाँ कि तुम में व्यभिचार हाँ, तुम में व्यभिचार के लोग, व्यभिचार करने वाले लोग कलीसिया के अंदर, तो इसलिए उसके खिलाफ डांटते हुए पौलुस ने खत लिखा है। और 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि भाइयों के खिलाफ केस करने वाला लोगों के विरोध में पौलुस ने लिखा है। क्या आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? भाई लोग आपस में अगर कोई बात होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अदालत में जाकर मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन उसके खिलाफ पौलुस ने डांट कर या चेतावनी देकर लिखा हुआ चिट्ठी है। क्या क्या बातें हैं? पहली बात, फूट है उसके कलीसिया के अंदर, शारीरिक लोग हैं, आत्मिक लोग नहीं है, शारीरिक लोग हैं, और व्यभिचार उसके अंदर हैं। और फिर मुकदमा लड़ने वाला, अपने चुने या कलीसिया के लोग आपस में कोई प्रश्न होते या परेशानी होते हैं, वो उनको मुकदमा लड़ने के लिए केस डाल देते हैं। और इस तरीके से अलग अलग प्रश्न से उस कलीसिया होकर जा रहा था। और उस बात को पौलुस के कान में पहुंच गया। तब पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए एक चिट्ठी लिखकर और उसको चिताया, और वो चिट्ठी है कुरिन्थियों की पत्री। कितने लोगों को समझ में आए? हालेलुया। और आखिर में, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन उसमें नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं जो पढ़ा हुआ वचन की ओर में आना चाहता हूं। तो आखिर में पौलुस क्या चिता कर लिखा है? जो कोई पढ़िए फिर से 22 आयत जल्दी। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे वो श्रापित है। और प्रभु जल्दी तो जो कोई प्रभु से प्रेम ना करते हैं वो कौन है? श्रापित है करके लिखा है। तो क्या हम आज के सुबह के समय हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो विश्वासी, सही विश्वासी प्रेम या कैसे पता चलेगा ये सही विश्वासी है या सही नहीं है करके कैसे पता चलेगा? और उसके स्वभाव, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो वो सही विश्वासी नहीं है। तो पौलुस ने क्या कहा? जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित है करके कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। तो इसलिए विश्वासी का गुण क्या होना चाहिए? उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद में हम देख सकते हैं, और 15 आयत में क्या लिखा है? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो, कोई अगर मिला है तो जल्दी पढ़ना। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं करके बोलते हैं, तो अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो हमारे अंदर वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, अलग अलग प्रेम के बारे में आप जानते हैं, मैंने काफी बार आपने सुन चुका है। तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन में वो प्रेम के बारे में लिखा है जो अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम का मतलब है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया वैसे प्रेम। हालेलुया। वो प्रेम ऐसा है जो दुख सहते हुए भी प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करने का प्रेम है। वो माफ करने वाला प्रेम है। वो
कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय में उस प्रेम के बारे में वर्णन किया है। वो अगापे प्रेम है। हालेलुया। उस प्रेम हमें कैसे मिलेगा? वो पवित्र आत्मा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय में पढ़िए, शायद 5 का 5 पढ़ना। रोमियो 5 का 5। आशा से हाँ। लज्जा नहीं होती, हाँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हाँ। हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रेम करेंगे। एक दूसरे को श्राप या उस एक दूसरे को बुराई नहीं करेंगे। एक दूसरे को माफ करेंगे। एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। क्या आप सही विश्वासी हैं? कैसे पता चलेगा? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कैसे पता चलेगा? कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, पूरा हृदय से परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। प्रेम करना परमेश्वर का एक आज्ञा है। प्रेम करना परमेश्वर का आज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। चुनने का कोई अधिकार, काफी बातें चुनने के लिए अधिकार है, लेकिन आज्ञा है तो वो चुनने के लिए नहीं है, वो पालन करने के लिए है। हालेलुया। तो आज्ञा है तो ऑप्शन नहीं है, वो हमें हमारे जीवन में उस आज्ञा को लागू करना होगा। हालेलुया। इधर पौलुस प्रेरित ये नहीं कह रहे कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो श्रापित है करके नहीं लिखा है। वो ये लिखा है जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते वो है श्रापित। हालेलुया। तो बुद्धि से हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रचारक ने कहा बुद्धि से एक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। हृदय से हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रेम कहां से आना चाहिए? हृदय से आना चाहिए। हालेलुया। कोरिन्थिया कलीसिया के अंदर क्या क्या था? क्या क्या गुण था? वरदान थे उनके अंदर। आप 14 अध्याय पढ़ेगा तो समझ में आएगा। उनके अंदर क्या थे? वरदान थे उस कलीसिया के अंदर। लोग भविष्यवाणी बोलता था और लोग क्या करता था? अन्य भाषा में बोलता था। वरदान बहुत उस कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों को वरदान था, लेकिन क्या कमी थी? या नॉलेज भी था, प्रभु के बारे में नॉलेज भी उनके पास था, लेकिन क्या कमी था? किसका कमी था? हाँ जी बताइए। प्रेम का कमी था। हालेलुया। उनके पास गिफ्ट है या वरदान था और क्या है? नॉलेज भी था, लेकिन किसका कमी था? प्रेम का कमी था। इसलिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस ने कहा, वर्णन करके कहा है, अगर प्रेम ना रखूं तो क्या है? टनटनाता हुआ झांझ पित्तल के समान है। यानी कि प्रेम ना रखूं तो कुछ भी, अगर हमारे या हम प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है करके पौलुस उधर वर्णन किया है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, अगर कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं तो वो श्रापित है करके वचन मिलता है। तो हम प्रभु से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? हम कैसे प्रभु को प्यार कर सकते हैं?
कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर को, प्रभु को जानना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु को जानना है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर पहले परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना जीवन बलिदान दिया, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह हमसे प्यार करने के कारण उसने अपने जान भी, प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करता था? हमसे प्रेम करता था, हमारे लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हो गया। हम पापी थे। रोमियो की पत्री 5:8 भी पढ़ना। रोमियो की पत्री 5:8 जल्दी पढ़िए। परंतु परमेश्वर अब हम पर अपनी प्रेम की हाँ इस रीति से प्रकट, मैं एक से पढ़िए। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ। इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो इधर क्या कहा, क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और इस प्रकार परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। हम पापी थे, फिर भी यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत तौर पर जानने की जरूरत है। उसने मेरे लिए क्या किया है? हाँ जी, सभी इधर ही ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानने की जरूरत है। हम कैसे जान सकते हैं कि ऐसा? तो यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है करके समझेगा तो हम व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से प्रेम करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? क्या यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? यीशु मसीह आपका कौन है, क्या है? यीशु मसीह ने मेरे लिए मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपना जान दिया है, और इसलिए मैं क्या करना चाहिए? मैं यीशु से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, एक एक व्यक्ति से यीशु मसीह प्रेम करते हैं, और इसलिए आपके लिए प्रभु ने अपना जीवन बलिदान। तो ये क्या आप ये बातें समझ रहे हैं? यीशु मसीह किसके लिए बलिदान हुआ है? किसके लिए? जोर से बोलिए। मेरे लिए। मेरे लिए बोलिए, मेरे लिए। यीशु मेरे लिए अपना जीवन दिया है। आओ, हालेलुया। तो इसलिए मुझे क्या होना चाहिए? मैं भी यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जानना जरूरी है। हालेलुया। हम कैसे प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? बोलिए, कैसे आप प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? जब आपने यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जानने के द्वारा। पहली बात, व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानना है। हालेलुया। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानते हैं? जानते हैं यीशु को? आप व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानते हैं? बोलिए जोर से। हालेलुया। यीशु ने आपके लिए क्या किया है? क्रूस पर अपना जान दिया है, आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। हालेलुया। आप कहिए, मेरे लिए। हालेलुया। तो आपके लिए प्रभु ने जान दिया है, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानना। प्रधानमंत्री आपको नहीं जानते हैं, जानते हैं आपको व्यक्तिगत तौर पर? नहीं जानते हैं।
आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बिल्कुल पूरा तो नहीं जानते, थोड़ा जान, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। हालेलुया। यीशु आपके व्यक्तिगत तौर, आप पड़ोसी को या आपके घर के लोग अपने आप को पूरी तौर पर नहीं जानते होंगे, लेकिन यीशु जानते हैं आपको। हालेलुया। आपके घर के लोग या पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको जानते हैं। आपके सुख को आपके दुख को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं, आपके जरूरतों को जानते हैं। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह को बोलिए, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानना चाहिए। यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानना चाहिए। हालेलुया। यीशु तो अब्राहम जानता था यीशु मसीह को, परमेश्वर को। हालेलुया। मूसा भी करीब जानता था, मूसा भी परमेश्वर को निकट जानता था, और आयुब भी जानता था। आयुब जानता था, आयुब जानता था, हैं? हाँ बोलिए, आयुब जानता था परमेश्वर को, इसलिए इतना नुकसान होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आयुब के जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, सारे संपत्ति खत्म हो गया, और बीमारी, शरीर में बीमारी आया, और दोस्त लोग कह रहे तूने पाप किया इसलिए तेरे ऊपर ये विपत्ति। उसके पत्नी ने कहा तू अभी भक्ति को छोड़कर मर जा करके बोला, फिर भी आयुब कह रहे मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर, हाँ मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानना है। व्यक्तिगत तौर पर जानेगा तो ये पौलुस जैसे कहा कि कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से, हालेलुया, ना कोई बोलिए संकट, क्लेश, उपद्रव, नंगाई, जोखिम, अकाल, तलवार, कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस उनको जानता था। मैं कहिए, मैं भी जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। जोर से कहिए, मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है। तो उसको व्यक्तिगत तौर पर जानना है। हालेलुया। यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे, मेरे और आपके ऊपर अपनी दया दिखाया, करुणा किया, प्रेम किया, जान बलिदान दिया, अपना जीवन बलिदान दिया, और लहू बहाया, पापों को धो दिया, और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाया। तो मुझे और आपको व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानना है, कहना है कि वो मेरा प्रभु है। कहीं भी बोलने के लिए तैयार होना है, यीशु मेरा प्रभु है। कहीं भी बोलने के लिए चूकना नहीं चाहिए, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरी बात, हम कैसे यीशु मसीह को प्रेम कर सकते हैं? तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय खर्च करते हुए हम प्रभु से प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? प्रभु की उपस्थिति में समय खर्च करना है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में समय खर्च करते हैं? हाँ जी, कितने समय? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? हालेलुया। तो हमें क्या होना चाहिए, क्या करना है?
प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता है ना, व्यक्तिगत है ना। आप व्यक्तिगत तौर पर यीशु के साथ भी समय बिताना है। आप पारिवारिक समय परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करते होंगे, गीत गाते होंगे, लेकिन आपका रिश्ता परिवार के रूप में नहीं है, आपका रिश्ता व्यक्तिगत रूप में है, व्यक्तिगत है। आपका रिश्ता यीशु के साथ व्यक्तिगत है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत रीति से समय प्रभु को देना चाहिए। व्यक्तिगत समय यीशु मसीह को, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप व्यक्तिगत समय यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समय समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या आप व्यक्तिगत समय, व्यक्तिगत रीति से प्रभु के पास समय बैठने के लिए समय निकालते हैं? हालेलुया। पारिवारिक इकट्ठे होकर आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, इससे भी बढ़कर आपके साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहते हैं। व्यक्तिगत रिश्ता यीशु आपके साथ रखना चाहते हैं। आप पहले बहुत प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे और समय बिताते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा दूरी। हालेलुया। जैसे पतरस यीशु को पीछा कर रहा, क्रूस उठाते समय क्रूस लेकर यीशु जा रहा था, कि पतरस के बारे में एक शब्द लिखा है कि दूरी छोड़कर पतरस उसका पीछा कर रहा था। दूरी, हम भी अभी दूरी छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। जल्दी आप इनकार करेंगे, जल्दी आप इनकार, अगर दूरी रखेगा तो जल्दी आप इनकार कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए दूरी छोड़ना नहीं, निकट आना है। दूरी नहीं रखना है, आप यीशु के निकट आना है। समय यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रीति से खर्च करना होगा। हालेलुया। आप, मैं, मुझे और आपको व्यक्तिगत, मैं एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। कितने लोग जो प्रभु की उपस्थिति में बैठते समय वो आनंद महसूस करते हैं? वो आनंद महसूस करते हैं। जब वचन मनन करते समय, प्रार्थना करते उस समय वो आनंद महसूस करते हैं। हालेलुया। कितने लोग, मैं पूछ, आप समझना, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछना है। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में व्यक्तिगत तौर पर बैठते समय वो जो प्रभु का आनंद आपके हृदय में महसूस करते हैं? अगर आप वो आनंद आप महसूस कर नहीं रहा है तो आप प्रभु से थोड़ा सा दूर हैं। हालेलुया। आप शायद आप समय नहीं निकालता होगा यीशु मसीह के सामने बैठने के लिए, तो इसलिए वो आनंद आपसे दूर हट रहे हैं। तो आपको वो आनंद से परमेश्वर भरना चाहते हैं जो परमेश्वर के उपस्थिति से मिलते हैं। हालेलुया। हो सकते हैं आप एक बार ऐसा महसूस किया होगा, लेकिन फिर कभी महसूस, हालेलुया। तो लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय खर्च करेंगे, वचन मनन करेंगे, तो प्रभु का आनंद आपको महसूस करने के लिए अवसर प्रभु देगा। हालेलुया। तो हमें केवल जानकारी रखना काफी नहीं है, हमें केवल यीशु मसीह के बारे में जानकारी रखना काफी, हमें हृदय से बोलिए, हृदय से प्रेम करना है। अगर प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? बोलिए, भूल गया। प्रभु के हजूरी में समय बिताएंगे। दो बातें मैंने बताया। क्या है पहली बात? यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानना है, व्यक्तिगत तौर पर। दूसरी बात, समय खर्च करना है, समय खर्च करना है। आपके प्रभु के साथ आप व्यक्तिगत रिश्ता रखते हैं तो आप प्रभु के साथ समय
खर्च करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म का खोज करो तो सब बातें तुम्हें, पहला स्थान, पहला समय प्रभु यीशु के लिए दे दीजिए तो प्रभु आपका कामयाब करेगा, आपका काम कामयाब होने देगा। पहले काम नहीं, पहले पैसा नहीं, पहले कुछ पदवी नहीं, पहले प्रभु के लिए समय दे दो तो परमेश्वर आपके काम को कामयाब करेगा। हालेलुया। समय खर्च करो, पहला समय प्रभु के लिए खर्च करो तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, यूहन्ना 14:15 फिर से पढ़ना, एक बार पढ़ लिया फिर से पढ़िए। यूहन्ना 14:15। तो यदि तुम उससे प्रेम करते हैं तो, यदि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो, प्रभु ये कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को, हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हैं तो बातों को मानेंगे। सही बात है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को, अगर दुनिया में देखो, अगर किसी से या कोई आपसे प्रेम करते हैं तो वो कुछ बोलेगा तो आप तुरंत करेंगे। तो अगर यीशु मसीह से अगर प्रेम करते हैं तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। हम आज्ञा को पालन करते करते प्रेम को पाते नहीं है, प्रेम प्राप्त नहीं करते हैं। हम प्रेम करते हैं इसलिए आज्ञा को मानते हैं। समझ में आ रहे? हम आज्ञा पालन करते करते प्रेम को नहीं पा रहे हैं और हम प्रेम करते हैं इसलिए आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। तो हमें, अगर हम प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु की बातों को मानेंगे। हालेलुया। अगर प्रभु अगर बोलते हैं कि उस व्यक्ति को क्षमा करो तो क्षमा करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु आप कहते हैं कि उस व्यक्ति से क्षमा करो करके बोलेगा तो वो क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के या अगर प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर हमसे कुछ भी बोलेगा तो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। जो छोड़ने के लिए कहेंगे तो वो छोड़ने के लिए तैयार। हालेलुया। अगर प्रभु आपको सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो आपको क्या करना है? सेवकाई करना है। माँ बाप की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलाहट व्यक्तिगत है। क्योंकि बुलाहट माँ बाप ने कहा इसलिए आप प्रभु के भवन में नहीं आ रहे, आपको प्रभु ने बुलाया इसलिए प्रभु के भवन में आ रहे। हाँ जी, बोलिए। समझ रहे? अगर आपको कोई व्यक्ति, किसी को प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो माँ बाप की आज्ञा इंतजार करने की। एक बार यीशु मसीह एक व्यक्ति को कहा मेरा पीछा होल, तब उसने कहा मेरे पिताजी को गाड़ने दे, उसके बाद मैं आपके सेवा। पिताजी मरा नहीं है, मतलब पिताजी के पास जो संपत्ति है उसको लेकर मैं आपके सेवकाई। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा तू परमेश्वर के राज्य के योग्य। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब बुलाते हैं, सेवकाई के लिए बुलाते हैं, तो आप माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बुलाहट व्यक्तिगत है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। तो आपको सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो आज्ञाकारिता में रहने की जरूरत है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। चौथी बात, अगर आप प्रेम करते हैं तो हम उससे बातें करेंगे। यीशु मसीह से हमारे सुख दुख को बताएंगे। हालेलुया। हम सेवा करेंगे, हम लोगों का
सेवा करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो क्या करेंगे? हम प्रभु की और एक दूसरे के सेवा करेंगे। हो सकता है, जितना हो सकते हैं हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम प्रभु की सेवा। एक और बात बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और हमें अपने आप प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अपने आप प्रेम उत्पन्न, हम अपने आप प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो प्रेम, ओ आप इधर नहीं हैं, सो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर वो प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डालना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आपके मन में डालते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद लेना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहना, प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम भर दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो प्रेम डाल दीजिए, ताकि मैं परमेश्वर को या आपको और दूसरों को सही रीति से प्रेम कर सकूं। हालेलुया। किससे प्रार्थना करना है, किससे मदद मांगना है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा में परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर डाल देगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा से निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अपने प्रेम से मुझे, हालेलुया। फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्रेम नहीं है तो हम कैसे हैं? हम ठनठना हुआ। एक और वचन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। मत्ती 7 का 21 में क्या लिखा है आपको पता है? 21 या 22, शायद 21 है। 21 में क्या लिखा है? मत्ती 7 का 21 में, मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, वही जो इच्छा पर चलते हैं। आगे 22 भी पढ़ना। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया। आगे, तब मैं उसे कहूंगा कि मैंने तुझे नहीं जानता। मैंने तुझे, क्यों उन लोगों को ऐसा कह रहा है? कारण यही है, मैं प्रभु ने मेरे मन में ऐसा विचार दिया है कि उसके अंदर प्रेम नहीं था। उसके अंदर प्रेम नहीं था। वो करता था, गिफ्ट था। कुरिन्थिया कलीसिया के अंदर भी गिफ्ट था, वरदाने थे और चमत्कार होता था, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था? प्रेम नहीं था। तो इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित है। वो श्रापित है करके पौलुस ने कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। हालेलुया। तो हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए। निष्कपट प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, जो प्रभु आपने जैसे प्रेम किया है, वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर भी। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर डाल देगा, हमारे मन में डाल देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भर देगा। हालेलुया। तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा से या सहायता लेने की जरूरत है। जो कोई परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं वो श्रापित हैं। वो श्रापित हैं। श्रापित का मतलब है, एक कठोर शब्द है। क्या हम
परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने आप से पूछना है, क्या मैं पूरा हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या परमेश्वर से भी बढ़कर किसी चीज से, किसी बात से क्या हम प्रेम करते हैं? क्या अपने शरीर से प्रेम करते हैं? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के प्रेम को ठुकराते हैं? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के प्रेम को ठुकराते हैं? अपने आप को सवाल पूछना है, किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए प्रभु के प्रेम को ठुकराते हैं? जल्दी पैसा या कमाई करने के लिए या बड़ा अमीर बनने के लिए या प्रभु के प्रेम को ठुकराते हैं? अपने आप से पूछिए, क्या मैं पहला स्थान प्रभु को देता है, या पदवी या कोई और चीज प्रभु को? क्या आप प्रभु से इसलिए प्रेम करते हैं कि केवल चंगाई के लिए? क्या कुछ आशीषों को, दुनिया की आशीषों को पाने के लिए क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? कुछ लोग ऐसा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा तो बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। क्या ऐसे व्यक्ति हैं आप? आपके अंदर प्रेम नहीं आया है। मेरे और आपके अंदर ऐसा अगर बुड़बुड़ाते हैं तो प्रेम आया नहीं है। प्रार्थना सुने या नहीं सुने, उत्तर मिले या नहीं मिले, मुझे प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित है। हालेलुया। तो क्या हम श्रापित हैं या आशीषित हैं? तो हमारे अंदर प्रेम की कमी है तो प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा जी मुझे सहायता कर। लगातार प्रार्थना करें, प्रभु आप वो प्रेम से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। इस दुनिया के कोई भी चीजों को पाने के लिए नहीं प्रभु के पीछे चल रहे हैं। चंगाई के लिए नहीं प्रभु के पीछे चल रहे हैं। चंगाई तो मिलेगा लेकिन चंगाई के लिए नहीं, आशीषों के लिए नहीं। यीशु मुझे प्रेम किया इसलिए मैं उसको प्यार, जोर से बोलिए, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए मैं उसको, चाहे वो चंगाई दिए या मेरे लिए आशीष दिए या नौकरी मिले या ना मिले, मैं यीशु को प्यार करता हूं। हालेलुया। वो है एक सच्चा विश्वासी, सही विश्वासी वो है। हालेलुया। सही विश्वासी कौन है? जो मिले या नहीं मिले, अगर आप यीशु मसीह आपको प्यार किया है, अपना जीवन दिया है, तो बिना सवाल उठाए, ना बुड़बुड़ाए, यीशु को प्यार करने वाला सही विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आयूब एक अच्छा विश्वासी था, इसलिए कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर, मेरा पत्नी मुझे इनकार करे, मेरा दोस्त लोग मुझे बुरा भला कहे, क्या मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, मेरा शरीर बीमारी में हो जाए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्या ऐसा विश्वासी है हम? हालेलुया। यीशु के लिए खड़े हो जाए। यीशु मसीह आपके लिए प्यार, यीशु मसीह आपसे प्यार किया है। आपको बातों में प्रेम नहीं किया, वो अपना जीवन देकर प्रेम किया है। हालेलुया। कुछ लोग बोलने के लिए माहिर होते हैं लेकिन हृदय में नहीं है। कुछ लोग मीठी मीठी आवाज तो बोलते हैं लेकिन हृदय के अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। यीशु ने जीवन देकर प्रेम किया है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे भी हृदय से प्यार करना है, चाहे पड़ोसी या मुझे साथ बैठने वाले मुझे जाने या नहीं जाने, मेरा घर वाले मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे यीशु जानते हैं, मुझे यीशु को प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं?
अगर नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम श्रापित है, तुम श्रापित है करके मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें यीशु से प्रेम करना है। हालेलुया। कैसे हम प्रभु से प्रेम कर सकते हैं? व्यक्तिगत रीति से यीशु को जानना है। हालेलुया। व्यक्तिगत रीति से यीशु को समय यीशु को देना है। मार्था मरियम की कहानी आप जानते हैं ना। एक बार यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में पहुंच गया और मार्था क्या करने लगा? यीशु मसीह के लिए खाना तैयार कर रहा था और मरियम क्या कर रही थी? यीशु मसीह के पांवों में बैठकर परमेश्वर का वचन। और मार्था बाद में बुड़बुड़ाने लगा, ओ प्रभु मेरे बहन मुझे अकेला छोड़ दिया। ओ प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं। बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। मार्था क्या कर रही है? बुड़बुड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है। और यीशु ने कहा मरियम ने अच्छी बातें चुना है। हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग। हालेलुया। समय कहां खर्च करना चाहिए? यीशु के लिए खर्च करना चाहिए। यीशु मसीह के पांवों में बैठकर समय खर्च करना चाहिए। हालेलुया। आज तक आप प्रभु के साथ समय खर्च नहीं किया है तो आपको आज से एक फैसला करना है। मैं आधा घंटा या 1 घंटा मैं काम करने से पहले, बाहर जाने से पहले मैं यीशु के साथ बैठूंगा, बिताऊंगा। मैं वचन मनन करूंगा, पढ़ूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। हो सकता है कुछ बातें करने के लिए नहीं होगा, उस समय लिस्ट बोलने के लिए नहीं है। प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट बोलने के लिए नहीं है, प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम क्या करते हैं? एक बड़ा लिस्ट लगाकर प्रभु के भवन में या प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और एक बातों को बोलकर बंद करके चले जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप सुबह के समय लिस्ट बोलने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा करने के लिए बैठ जाओ, प्रभु की स्तुति करने के लिए बैठ जाओ। हालेलुया। प्रभु की आराधना करने के लिए बैठ जाओ, प्रभु से सुनने के लिए बैठ जाओ, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हम क्या करते हैं? बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, बड़ा लिस्ट लेके जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिस्ट चाहिए, कोई नहीं, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। लेकिन सुबह के समय, आपके व्यक्तिगत समय जब प्रभु के साथ बिताते हैं, तो आप प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, स्तुति करें, गीत गाएं, प्रभु को ध्यान करें, तो प्रभु का आनंद आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए समय खर्च करना है। मैं कहना चाहता हूं, मार्था प्रभु के लिए बहुत कर रही है। वो प्रभु के लिए चर्च में सफाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामने बैठते नहीं हैं। मार्था तो बहुत बातों का चिंता करते हैं, लेकिन मरियम ने उत्तम भागे। हालेलुया। क्या आप मार्था है या मरियम है या मार्था है? बहुत बातों का चिंता करने वाले मार्था है, या प्रभु के सामने बैठने वाला, समय खर्च करने वाला मरियम है? मरियम के लिए प्रभु कहते हैं, मरियम ने उत्तम भाग। हालेलुया। समय बहुत निकल रहा है, तो मरियम उत्तम भाग चुना। हो सकते हैं आप दशमांश देते होंगे, दान डालते होगा, चर्च में आते होंगे, और आप प्रभु के लिए कुछ करते होंगे, खाना, प्रभु के दासों को खाना खिलाते होंगे। अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको क्या करना है? प्रभु के साथ समय बिताना है। प्रभु के साथ समय, बोलिए, प्रभु के साथ मुझे समय बिताना है, प्रभु के साथ मुझे समय बिताना है। हालेलुया।
और क्या करना है? हाँ जी, प्रभु से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? हाँ जी, परमेश्वर की बातों को मानकर। हालेलुया। प्रभु की बातें मानने के लिए तैयार होना है। प्रभु हमें कुछ भी छोड़ने के लिए कहेंगे तो छोड़ने के लिए तैयार होना है। कुछ करने के लिए कहे तो करने के लिए तैयार। हालेलुया। प्रभु आपके मन में कहेंगे कुछ बातें हैं, व्यक्तिगत पर आपसे कहेंगे। आपको किसी के राय लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रभु ने आपसे बातचीत किया है तो किसी के साथ किसी का राय लेने की कोई क्या समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या माँ बाप की राय लेने की जरूरत है? क्या प्रभु ने आपसे कुछ बोला है? क्या माँ बाप बच्चों के सलाह लेने की जरूरत है? या पति अपनी पत्नी की सलाह लेने की जरूरत है? या पत्नी पति की सलाह लेने की जरूरत है? हमें किसी की सलाह लेने की, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है, इसलिए मुझे आज्ञाकारिता में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु समय समय पर हमसे बातचीत करते हैं, वचन के द्वारा, हालात के द्वारा, और परमेश्वर हमारे मन में अलग अलग प्रकार से बातें करते हैं। तो मानने के लिए मुझे और आपको तैयार रहना है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु की बातों को मानेंगे। हालेलुया। और मैं आगे बढ़ना, एक दो बातें बता के बंद करूंगा। और ये इधर हम देख सकते हैं कि पौलुस प्रेरित कहते हैं, और वो श्रापित हैं जो प्रभु की बातों को, जो प्रेम नहीं रखते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के उन बातों को या प्रभु से प्रेम करना है। तो वो कठोर शब्द जो श्रापित है, वो शब्द सुनने के लिए हमें अवसर कभी मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, आपको पता है, और यीशु मसीह ने कहा कि उन लोगों को कहेंगे तो धन्य लोग हैं। मैं शब्दावली आप पढ़ सकते हैं 25 अध्याय में। दो ग्रुप लोग, कुछ लोग क्या किया, या यीशु मसीह क्या है, गरीबों को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा दिया, और इस तरह बहुत अच्छे काम किया। कुछ लोग ऐसा नहीं किया, और यीशु मसीह ने लास्ट में कहा कि क्या किया, तो परमेश्वर क्या करेंगे, भेड़ों को बकरियों के बीच में से अलग करेंगे, और परमेश्वर कहेंगे, ए श्रापित लोगों तुम। पढ़िए, अगर मिला है तो पढ़िए 25 का लास्ट में। हाँ, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, ये मेरे पिता के धन्य लोगों। हाँ, वो उस राज्य के अधिकारी होंगे जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार हुआ है। और नीचे और दूसरे लोग, बस आप 45 पढ़ना, या नहीं, और क्या है, 41 पढ़ना। हाँ जी, ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हाँ, दो ग्रुप लोगों के लिए हम देख सकते हैं, एक आशीषित लोग हैं, दूसरा श्रापित लोग हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो आशीषित लोग हैं। जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, इस दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया के इच्छा पर जीवन बिताते हैं, और प्रभु से अब दूरी में चलते हैं, और प्रभु के प्रेम में नहीं चलते हैं, वो श्रापित है। और परमेश्वर कहते हैं तुम अनंत आग में जाओ। एक दिन परमेश्वर आएगा, न्याय करेगा। परमेश्वर जगत को न्याय करेगा। दो ग्रुप लोग होंगे, एक तो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, दूसरे परमेश्वर से जो प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। आज सुसमाचार को जो इनकार करते हैं वो श्रापित लोग हैं। हालेलुया।
वो लोग एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर कहेंगे, प्रभु यीशु कहेंगे, ये श्रापित लोगों, तुम अनंत आग में जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु से जो प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित हैं। हालेलुया। हम अपने आप से पूछना है, क्या मैं सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं? मैं प्रेम करता हूं करके अपने आप से पूछिए, अपने आप को पूछिए, जांचिए, अपने आप से जांचिए, क्या मैं व्यक्तिगत तौर पर यीशु को जानते हैं, या मैं मेरा प्रार्थना नहीं सुनते समय प्रभु को बुड़बुड़ाने, प्रभु के खिलाफ बुड़बुड़ाना व्यक्ति हैं? क्या मैं प्रभु को जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं? हालेलुया। क्या मैं यीशु के लिए समय खर्च करते हैं, या आप इस दुनिया के लिए खर्च करते हैं? आपका समय किसके लिए खर्च कर रहे हैं? आप अपने शरीर को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, या अपने मन को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं, या दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन कह रहा है, जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित हैं। ये शब्द सुनने के लिए हम में से कोई पसंद नहीं करते हैं। ये कठोर शब्द है, ये सुनने के लिए कोई पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस चर्च के तले जितने लोग बैठे हैं, बच्चे बड़े जवान, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूं कि नहीं? आज पश्चाताप करिए, अपने किए ऊपर पश्चाताप करिए, एक गहरा पश्चाताप करिए। अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो तलवार आपके दरवाजे के सामने, आपके सामने है, न्याय करने के लिए। परमेश्वर आपको न्याय करेगा, आपके कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। और अब है पश्चाताप करने का मौका। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे जीवन के ऊपर दया कर, मैं आपसे दूर चले गया, मैं आपके प्रेम में वापस आना चाहता हूं, मैं आपके प्रेम में वापस आना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम में वापस आना चाहता हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक और शब्द लिखा है, मेरा प्रभु। पढ़िए, क्या लिखा है? बंद कर दिया। 22 पद, लास्ट पद क्या लिखा है? हे प्रभु, ओहो, बंद कर दिया बाइबल। हाँ पढ़िए फिर जल्दी। नहीं, कुरिन्थियों 22, या ये दिख, हाँ आगे। हे हमारे प्रभु आ, हे हमारे प्रभु आ। हालेलुया। ये अरामिक शब्द है, अरामिक शब्द में से ट्रांसलेट। बाइबल नया नियम, आपको पता है पुराना नियम इब्रू भाषा में लिखा है, नया नियम कुछ भाग ग्रीक भाषा में लिखा है और अरामिक भाषा में भी कुछ भाग लिखा है। ज़्यादातर ग्रीक भाषा में लिखा है, कुछ भाग हैं जो अरामिक भाषा में लिखा है। ये जो शब्द है अरामिक, वो अरामिक शब्द ये है कि मारानादा का मतलब क्या है? प्रभु जल्दी आ, प्रभु आ, मेरा प्रभु आ, मेरा प्रभु। ये शब्द है, वो है मारानादा, मेरा प्रभु आ। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं? वही कहेंगे, हाँ मेरे प्रभु आ। हालेलुया। कौन कह सकते हैं मेरा प्रभु? जो तैयार है वही कहेंगे, वो जो तैयार है वही कह सकते हैं मेरा प्रभु आ। हालेलुया। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है।
वो जल्दी आएगा। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनको लेके पल भर में प्रभु जाएंगे। हालेलुया। दूसरे लोग छोड़ दिया जाएंगे और एक अंतिम न्याय विधि होगा, एक अदालत होगा। उससे पहले हम अपने आप को पश्चाताप करें, अपने किए हुए पर पश्चाताप करें। अगर प्रेम में से गिर गया है तो गहरा पश्चाताप करें। प्रभु से कह रहे, प्रभु मेरे अंदर कमी हुआ है, प्रभु मेरे अंदर उस प्रेम का कमी हुआ है, प्रभु मुझे वो वापस दे दीजिए। पवित्र आत्मा आपको वापस दे रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रेम वापस दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा आपके मन में प्रेम भर रहे हैं। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा प्रभु मेरा प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा और हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। हालेलुया। और जो लोग सुसमाचार को इनकार किया है, विश्वास नहीं करते हैं, जब प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु न्याय करेगा। अनंत काल के दंड में, अनंत काल की पीड़ा में जाएंगे। तो मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। तो हम हृदय से प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। जो कमी हुआ है क्षमा मांगकर प्रार्थना करें। आइए अपने